हमारी गली में शराब कटेगा, हमारे मोहल्ले में शराब कटेगा, हमारी मार्केट में शराब कटेगा, शराब कटेगा, शराब कटेगा, शराब कटेगा, शराब कटेगा, लड़ेंगे या मरेंगे पर ठेका नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, शराब का ठेका नहीं खुलेगा, ठेका नहीं खुलेगा। शराब का ठेका शिवाजी पार्क शॉप की प्रशासन जिंदाबाद। हमारी मार्केट में ठेका नहीं खुलेगा, हमारी मार्केट में ठेका नहीं खुलेगा, हमारी मार्केट में ठेका नहीं खुलेगा। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो, शराब के ठेके बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी गली में शराब का ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, हमारी गली का नहीं खुलेगा। दिल्ली में वो शराब ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि पानी दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन लोगों के मेरे पास फोन आते हैं, गंदा पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं है। शराब के ठेकों के ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं है। गोपाल राय जी कानों में रुई लगा के बैठ गए हैं या उनके पैरों से चलना बिल्कुल बंद हो गया है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात। मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं क्या? उनको शर्म नहीं आ रही? जिस बाबरपुर की जनता ने उनको चुन करके विधानसभा में भेजा, बाबरपुर की जनता के लिए आवाज उठाने के लिए भेजा, उन्होंने कैसे भी बाबरपुर की विधानसभा के लोगों की तरफ से आंखें बंद करके रखी है। वो अगर क्यों नहीं देखते कि बाबरपुर की जनता किस बात को लेकर परेशान हो रही है। अब आप लोगों का अगला कदम है? अगला कदम ये होगा कि मैं तो यहाँ पर प्रदर्शन करूंगी, मैं यहाँ पे धरना दूंगी, लगातार धरना दूंगी, मैं चाहे कुछ भी करना पड़े मुझे, क्योंकि यहाँ से जो स्कूल की बच्चियाँ निकलती है, कल को किसी के साथ मिसहैपनिंग हो जाएगी, कौन जिम्मेदार है? और यहाँ कावड़ का शिविर भी लगता है, बिल्कुल जस्ट दीवार से लग के ही कावड़ का शिविर भी लगता है। आप ये सोचिए, जब कावड़िए बेचारे थकार कर यहाँ पे आएंगे, कैंप में रुकेंगे, उधर शराब की दुकानों पर लाइन लगी होगी, आप सोचिए जरा क्या व्यवस्था होगी यहाँ की। तो ये तो धर्म को नष्ट करने वाली भी बात हो गई ना कहीं। ये माओवादी नक्सलवादी सोच के लोग हैं। आप ये देख रहे हैं इन लोगों ने किस तरीके से गर्दी काटी है और किस तरीके से बाबरपुर विधानसभा को बर्बाद करा है। मैं कह रही पूरी दिल्ली को बर्बाद किया इन लोगों ने। लेकिन मेरी शिकायत तो सबसे ज्यादा बाबरपुर विधानसभा के विधायक से है, जो मंत्री भी है, जिसकी आंख नाक कान सब बंद है, उसको नहीं दिखाई दे रहा कि बाबरपुर में क्या हो रहा है। हर गली मोहल्ले में ठेके खुलवा दिए हैं। वहाँ कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि महिलाएं जब सुबह शाम सब्जी पानी के लिए लेने के निकलती है तो किस तरीके से शराबियों से उनका सामना होता है ये आप समझ सकते हैं। कानून व्यवस्था तो खराब हो ही चुकी है, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी आप देखिए जो बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जहाँ पर महिलाओं का आवागमन ज़्यादा नहीं है, वहाँ के लिए इतना हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो मार्केट जिसमें महिलाएं सुबह दूध से लेकर शाम को सब्जी फल तक लेती हैं, उन मार्केट में अगर आप शराब का ठेका खुलवाते हैं तो सोचिए कि क्या होगा। अभी आप देखिए सामने हमारे गोरख पार्क में ही, वेस्ट गोरख पार्क में एक ठेका खोला जा रहा है, उसकी तैयारी चली है। उसकी बिल्कुल दीवार से सट के महिलाओं की डिस्पेंसरी है, जिसमें प्रतिदिन गर्भवती महिलाएं टीका लगवाने आती हैं, बच्चों को लेके अपना चेकअप कराने के लिए आते हैं। उसके ही जस्ट बिल्कुल बराबर में नगर निगम का स्कूल है। एक 5वीं क्लास की बच्ची, एक 12-13 साल की बच्ची होती है। आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर जिस राज्य में जिस जगह पर महिलाएं जो 2-2, 3-3 साल की बच्चियाँ अगर का मतलब रेप हो जाता है तो वहाँ स्कूल की बच्चियाँ कैसे सुरक्षित रहेंगी। बाबरपुर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 9 शराब के ठेके खुल चुके हैं। बाबरपुर विधानसभा के अंदर बता रही हूँ मैं बात, लेकिन विधायक के कमरे पे जो नए पूरे नए 9, पहले कोई ठेका नहीं था बाबरपुर विधानसभा में, खेड़े पर एक ठेका था सिर्फ। उसके बाद अब 9 ठेके बाबरपुर विधानसभा में नए खुल चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि विधायक को कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। विधायक ने एक बार भी आकर ये नहीं बोला कि नहीं मैं अपने विधानसभा में ये नहीं खुलने दूंगा। विधायक कभी आकर जनता के बीच में नहीं आया, विधायक ने कभी किसी की नहीं सुनी। जनता लगातार विरोध कर रही है, लेकिन उनकी गुंडागर्दी, उनकी मनमानी लगातार जारी है और ठेके खुलने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। अब मुझे लगता है कि और भी ज़्यादा खुलने की संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से कोई सरकार की तरफ से किसी तरीके का कोई विरोध नहीं हो रहा है जी, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी खोलेगा फिर तो ठेके। देखने में आ रहा है एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री, 25% ऑफ, 30% ऑफ। अब आप देखिए, मैंने आज ही मैं पढ़ रही थी, हमारे जो नवरात्रे हैं, हमारे जो हिंदू नववर्ष है,
कल से शुरू हुआ है, उसमें उन्होंने 25% शराब पे छूट दे दी है। अब लोग क्या करेंगे? पीने वाले तो वहाँ जाकर लेंगे ना। तो कहीं ना कहीं संस्कृति को भी नष्ट करने की कोशिश की जा रही है। जहाँ जिस नवरात्रों में हिंदू लोग प्याज खाने से भी परहेज करते हैं, उस पर भी तुम लोगों ने यहाँ जो शराब पे छूट दे रहे हो, तो तुम यहाँ पे हंगामा ही करवाने वाले हो कि नहीं हो? पीछे भी जो उन्होंने छूट दी थी, आपने देखा होगा किस तरीके से ठेकों पे एक तरह से लूट मच रही थी और किस तरीके से लोगों की भीड़ वहाँ पे लग रही थी। हमें समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार आखिर दिल्ली को बर्बाद करना क्यों चाहती है। पंजाब में बोलते हैं कि नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली में वो शराब ऐसे बांट रहे हैं जैसे कि पानी दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं। प्रतिदिन लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, गंदा पानी आ रहा है या पानी नहीं आ रहा है, उसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं है। शराब के ठेकों के ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं है।